और आज यहाँ गुणवानों में दोष भी प्रसिद्ध हो जाते हैं, माने अल्प दोष भी हानिकारक है, ये बात आचार्य बोलना चाहते हैं। जब कैसी बात करेंगे, बहुत गुण हो, आपने बहुत गुण हो और कोई एकाध भी अवगुण हो ना, तो आपके गुणों की कोई कीमत नहीं। वो एक अवगुण आपके सारे गुणों को खत्म कर देता है, उनके सबसे पानी कर देता है। ये महिला के त्याग की तो प्रेरणा ही, और गुण वालों के दुर्गुणी है उन लोगों में क्या फर्क पड़ता है, उनके फर्क नहीं पड़ता। नहीं, गुण वालों के तो बहुत अधिक निंदा का कारण बन जाता है। आप समझिए, आप समाज में बहुत लोग हैं, 99% लोग रात्रि भोजन करते हैं। वे रात्रि में भोजन करते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, किसी को नहीं क्या। आप गुणवान हैं, आप रात को पानी पीते भी दिखे, ये देखो, ये रात को पीते पानी, इतने धर्मात्मा। मैंने देखो, आप दुर्गुण वाले जो लोग हैं, अवगुणी लोग हैं, उनके तो सब अपराध माफ है, समझ लो आप। और जो थोड़े से गुणवान है, उनका अल्प दोष भी विचारों का, वो सबके ऊपर भारी फेरते हैं। क्या पढ़ते हैं, सिखाना नहीं है। देखो कितना देर तक भोजन कर रहे हैं, क्या हो गया, 9 बजे तक तो नहीं किया रात को। मेरे कैसा लगता है, देखने वाले व्यक्ति तुरंत बात बनाते हैं। सही इस तरह की बात कहना चाह रहे हैं यहाँ। हाँ, वही बात है, वही पूरा ही काला कपड़ा पहनो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा सफेद हो और बीच में काला दाग लग गया हो, सबके निगाह काली। जो पेंदे में पड़ा हुआ है वो कहाँ गिरेगा, पेंदे में गिरेगा, लेकिन जो इतना जो सफेद है वो नहीं दिख रहा। इतना बड़ा तो व्हाइट गोल्ड हो और एक डॉट उसके ऊपर ब्लैक लगा हुआ हो, तो सबकी दृष्टि इतनी सफेदी पर ले जाकर के इतने से काले दाग हो जाते हैं। इसलिए बहुत सतर्क सावधान देने के संदर्भ में यहाँ बात कर रहे हैं। थोड़ा महीने में उसका भाव भी अच्छा लिखा है, पेज नंबर 226 पे देखिए। दोषों को जीतकर व्रताचरण करने वाले मुनि को अब क्या करें, कभी मजबूरी ऐसी होती है, कभी परिस्थिति ऐसी होती है, कभी उदय की परिस्थिति ऐसी बन जाती है, नहीं चाहते हुए भी ऐसा उदय आ जाए, ऐसा बनाव बन जाए, कर्मोदय वश कदाचित मुनि है, अनेक दोषों को जीतने वाले हैं, व्रताचरण का पालन करते हैं, उत्कृष्ट जीवन यापन करते हैं, खूब ज्ञान है, खूब शिक्षण है, खूब अच्छा व्यवहार, आचरण, प्रवृत्तियां, नियम, संयम सब पाते हैं। और ऐसे मुनि को कर्मोदय वश से कदाचित परिणाम आ गया, कोई पाप भाव आ गया, छोटा परिणाम आ गया, क्षण मात्र के लिए ही कर्मोदय वश से, तो ये बस नहीं चलता ना अपना अपने परिणामों पर अपना भी वक्त नहीं चलता।
शरीर पर तो क्या चलाएंगे हम, और परिवार और समाज को क्या चलाना चाहेंगे। हम कहते हैं समाज में चलती नहीं है, हम कहते हैं परिवार में हमारी चलती नहीं है, शरीर पर भी नहीं चलती और आपके परिणामों पर भी नहीं चलती। आगे परिणाम लंबायमान नहीं हुए ये अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन उदय जन्य कर्मोदय वश आ जाता है, ये नहीं कह रहे, कदाचित और लगा दिया साथ में, माने उन संयमियों की, त्यागियों की, ज्ञानियों की निर्दोष और पवित्रता में कोई कमी नहीं है। जो पवित्र है, पवित्र हृदय वाले, किंतु कर्मोदय वश से कदाचित चारित्र आदि में कोई दोष उत्पन्न हो जाए, कोई खान पान में, चलने फिरने में, बोलने में, प्रवृत्ति में किसी भी तरह का कोई दोष उत्पन्न हो जाए और उनके गुण प्रकट किए जाए, क्या मान लो कोई दोष दिखाई दे रहा है उनमें, अरे बाप कितना अभिमान है इनको, देखो आप खुद के नाम के लिए मरे जाए। अब ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति ने स्वयं के नाम के लिए कुछ किया, अब हम उनके गुणों की प्रशंसा करो आप भले बहुत सारी, तो ये कह रहे हैं तो भी उनकी प्रसिद्धि नहीं होती, दोष ही प्रसिद्ध होते। खूब महिमा बखान करो, अरे बाप ये ऐसे है, ये इतना, वो जो एक माइनस पॉइंट हो गया ना, खतरनाक हो गया। अब वो वही हाईलाइट होता है जगत के जीवन को, दूसरी बातें दिखती नहीं है। उनका जीवन नहीं दिखता, उनका योगदान नहीं दिखता, उनके द्वारा आज तक किया गया कार्य नहीं दिखता। कोई भी किसी के बारे में लगाई जा सकती है बात, लेकिन एक उदय जन्य भूमिका में सारी जो भी होती है, किसी के उदय परिणाम है आया कि मैंने इतना काम किया है, मेरे लिए इतना सा नहीं होना चाहिए, इसमें क्या हो गया। तो इतना का जो बात है, ये कह रहे हैं आप कितनी भी प्रशंसा कर लो फिर, लेकिन वो जो चीज है ना वो फिर खत्म कर देती है सबको। क्या करें, ऐसा कह रहे हैं, इसलिए कितना सावधान रहने की जरूरत, उन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है जो ज्यादा प्रसिद्ध है, उन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है जो गुणवान है, विशेष गुणवान है, माने जिनमें कोई गुण नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है, हमें क्या फर्क पड़ता है, तो चौराहे पे बैठ के खा लेंगे, जिनका कुछ वजूद नहीं है तो ये क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अमिताभ बच्चन आके कचौरी खा सकता है आपके यहाँ, चौराहे पे खड़ा होकर के हाथ में डोला पकड़ करके, देखो आप और क्या, कोई तो कह रहा हूँ आसान नहीं है। खिलाड़ी ने वहाँ स्टेडियम में सिगरेट पी ली तो किस लग गया, बोलो इतनी वो नहीं लगी। खिलाड़ी नहीं, शाहरुख खान की बात की, स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखते समय अपना सिगरेट पी ली, उसमें तो खेल हो गए दुनिया वाली, कैसे पी ली होगा थोड़ी भी सिगरेट तो बोलिए। हाँ तो पता ही होता रहे, उसकी माँ लड्डू बनाने के लिए क्या ही शंकर दयाल शर्मा की बात माँ के हाथ के बनाए हुए लड्डू सामने आए तो नहीं, जैसे ही वो लड्डू खाने लगे डब्बा खोल करके आ रहता है, माँ के हाथ के लड्डू आए तुरंत बंदूकें लगा दी, नहीं पहले जाएगा टेस्ट होगा, फॉरेंसिक में जाएगा, आप नहीं खा सकते, जान हो जाता है ऐसा।
मेरे साथ हो गई ऐसी घटना घटी थी। वीजा के लिए गया था दिल्ली, 5 महीने पुरानी बात है। भोजन था साथ में, तो भोजन अंदर तो ले जाने की परमिशन नहीं थी, बाहर थैली लगा लिया। अंदर से 2 घंटे बाद में निकला, सारा इंटरव्यू वगैरह सारी सब प्रक्रिया पूरी करके, तो बाद में बाहर मालूम चला कि वो बहुत उसकी जांच पड़ताल हुई, लोगों को दूर हटा दिया, पुलिस वाले आ गए, बम हो सकता है इसमें, अनजान है, किसने यहाँ बना रखा है, काफी पूछताछ होती रही और फिर उसको है ना आगे भिजवा दिए, अंदर लैब में भिजवा दिया उसकी जांच के लिए। ऐसा सब हो गया। ऐसे क्योंकि अनजान पड़ा हुआ है वहाँ, उस जगह बहुत सिक्योरिटी वगैरह गई है, सारा सब एक हाथ से आ गया और कोई पूछा चिपता है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं होता है, कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। मेरे पास तो लैपटॉप था, तो वो भी ले जाने की व्यवस्था नहीं थी, परमिशन नहीं थी। आप लाए क्यों? अंदर ले जाने की परमिशन नहीं है, बाहर से रखने की व्यवस्था नहीं है। बड़ी मुश्किल, कुछ नहीं ले जा सकते आप अपने साथ में अंदर, सिर्फ मोबाइल की परमिशन, वो भी वहां अंदर ले जाने की नहीं, बाहर वो जमा करेंगे। क्या? हाँ, बहुत आसान काम नहीं, छोटी सी चीज में पता नहीं क्या से क्या। वहाँ अमेरिका के अंदर तो चेंज करना था, यूके से होकर के गया था मैं, वो अंदर ले गए, सिक्योरिटी में ले गए मेरे को। एड्रेस नहीं था, एड्रेस मेरे पास में दलाल का था, जाना शिकागो था। क्या काफी पूछताछ की और सब अंदर ले जांच पड़ताल बैठा दिया, इंटरव्यू लेते रहे और आप जा नहीं सकते हो, कुछ मैं कितने लंबे टाइम में पहुंचा, एक तो फ्लाइट ही कैंसिल हो गई थी, बीच में रुका हुआ था। तो सब बहुत ऐसे चलते रहते बातें। हम लोग यहाँ से कह रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत भी कोई जगत में विशेष व्यक्ति दिखाई देता है, ठीक है ना, कोई मिनिस्टर है, कोई फेमस व्यक्ति है, तो वो उसके द्वारा एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीवन यापन नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे दूर के ढोल सुहावने, आप उनकी परेशानियां अलग प्रकार की होती है, उनकी दिक्कतें कुछ अलग तरह की होती है। देखिए, ये बात आगामी शब्द में कहना चाह रहे हैं, दोषी प्रसिद्ध होते हैं। दोषी मतलब वो उनके गुण ही उनके दोषों को प्रकट करने वाले हो जाएंगे, ऐसा है। शाकुर निकले छंद है, शाह भाई ने बहुत सुंदर उदाहरण देखिए। पुरुष में अद्भुत भी धर्मवशा, चंद्र समान उसे देखने समान, विश्व देखता दोष किंतु जाता पुरुष चंद्र सवाई दोष दिखाई, क्या कह रहे हैं? सर्व गुणाकर, आकर गुणाकर, गुणों के रहने का स्थान, सर्व गुणाकर, सभी प्रकार के गुण रहते हैं। सर्व गुणाकर मतलब बहुत गुण हो, बहुत गुणवान हो। महापुरुष, महापुरुष प्रसिद्ध व्यक्ति हो,
हिंदी शब्द में क्या कह रहे हैं? सर्व गुणाकर महापुरुष में अल्प दोष भी, दोषी है, अपराधी है, कोई दोषी अपराधी नहीं, कर्म वशात, कर्म का वश है, कर्म के वश से ऐसी स्थिति बनती है। सर्व गुणाकर महापुरुष में अल्प दोष भी कर्म के वश से वक्त नहीं चलता। चंद्र कलंक समान अंध भी उसे देखने हेतु समझ, चंद्र कलंक के समान अंधे भी व्यक्ति जिन्हें नहीं दिखता और वो भी नहीं, जिन्होंने नहीं देखा वो भी निंदा करेंगे, जिनको कुछ आता पता नहीं हो उनके बारे में वो भी चालू हो जाएंगे निंदा करने के लिए। ऐसा होता है, जिनको कुछ पता नहीं है तो बहुत ऐसी बातें दिखती है, तो क्या बात करें। लेकिन किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में बहुत गुण है और थोड़े से दोष है, तो जिस व्यक्ति को दोनों बातों का पता है वो व्यक्ति भी दोषों की चर्चा करता है, और जिसको कुछ भी नहीं पता, न गुण जानता है न दोष जानता है, और किसी से इधर उधर की कोई बात सुन करके वैसे खामों का निंदा करने लगता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सड़क पे कोई दो चार लोग किसी को पीट रहे हो तो सड़क चलते आदमी भी दो चार हाथ मार देते हैं, अवन में पीट लो, क्या हुआ था, क्या था, क्यों पीट रहे, कोई लेना देना नहीं है। क्या कसाईयों में लड़ाइयों में ना लूटपाट हो गया है, सबके नाथ ऐसी दशा है। विश्व देखता दोष, सारी दुनिया दोष देखती है, किंतु नहीं जाता महापुरुष स्थान। चंद्र प्रभाही दोष दिखाती, कोई न जाता चंद्र स्थान। देखो विश्व सारा दोष देख रहा है किंतु नहीं जाता महापुरुष स्थान। वो महापुरुष के उस स्थान पर जाकर के नहीं देख रहा है, जो वर्णन कर रहा है वो व्यक्ति, वो महापुरुष के उस स्थान पर जाकर के नहीं देख रहा है। कोई व्यक्ति चंद्रमा में जाकर के उसके कलंक को नहीं देखता, चंद्रमा के नजदीक जाकर के। चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा का प्रकाश और चंद्रमा की उज्ज्वलता वही उसके कलंक को प्रकाशित करती है। उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि वही उसको कलंकित कर रही है। अधिक कलंक का क्या कारण है? मिनिस्टरों के बारे में आता रहता है, उसने ऐसा कह दिया, हम तो कुछ भी कह देते कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसने बेचारे किसी ने कोई वाक्य निकल गया, किसी ने उसके बारे में ये कह दिया, टिप्पणियां चलती रहती है, उनकी आलोचना हो जाती है, केस चल जाते हैं। जवान से कुछ नहीं कह सकते, जवान भी बोल देते। जिसके जो गुण हैं वही उसके दोषों को अधिक प्रकट करते हैं। माने गुणवान व्यक्ति के गुण उसकी प्रसिद्धि के कारण तो है ही, लेकिन साथ में दोषों की प्रसिद्धि के भी कारण। देखिए आज बस बात तो इतनी है जो अपन ने कर लिए यार। समस्त गुणों की खान महापुरुष में पूर्व कर्म के उदय से किसी मूल गुण आदि में चंद्रमा के लांछन समान अल्प दोष भी उत्पन्न हो जाए। किसमें? किसी मूल गुण में, भोजन में, सोने में, चलने में, बोलने में, मूल गुण है। चंद्रमा के लांछन समान अल्प दोष भी उत्पन्न हो जाए तो उसे देखने में अंध अर्थात मूढ़ मिथ्या दृष्टि वाले मूढ़ जीव, अविवेकी लोग भी समर्थ हो जाते हैं। जो अविवेकी है, मूढ़ है, वो भी समर्थ हो जाते हैं उनके दोष। वो कौन, तुम क्या दोष देखोगे, लेकिन नहीं, निंदा आलोचना करने वालों की लाइन में खड़े हो जाते हैं मूढ़ लोग भी। जगत की दृष्टि में वे दोष
दिखता है, क्योंकि गुणवान का पद अल्प दोष से भी कलंकित हो जाता है। निर्गुणी का पद अधिक दोष से भी अधिक कलंकित नहीं होता, और गुणवान का पद अल्प दोष से भी कलंकित हो जाता है। तो फिर क्या करें भाई? उपाय तो यही है कि किंचित भी दोष न लगे, यही उपाय। यह तो कोई उपाय नहीं है कि गुण वालों के अल्प दोष भी कलंकित करने में समर्थ होते हैं, अपन गुणवान मत हो, ये तो कोई उपाय नहीं। आपने वो क्या करना है गुणवानों के लिए? कभी कभी ऐसे लगता है अपने को क्या करना है, आप गुणवान क्यों होना चाहते हो, आप प्रसिद्ध क्यों होना चाहते हो, आप फेमस क्यों होना चाहते हो, आप बड़े आदमी क्यों बनना चाहते हो, क्यों? देख लो आप, ये खतरा है तो अच्छा है ना, ये अपन तो दूर ही रहो। अपने को क्या करना है गुणों, हम तो अज्ञानी अच्छे, नहीं ये भी उचित नहीं है। उचित तो यही है आप गुणवान बने, आप रंगमति का पालन करें, आप संयमादिक का पालन करें, आप उत्कृष्ट रूप से जीवन यापन करें, और उसमें चारित्र गुणों की कमजोरी वश कदाचित कर्म का उदय आवे तो भी सावधान करें, सतर्क रहें। जैसे चंद्रमा का कलंक उसकी प्रभा ही प्रकट करती है, तभी उसे सारा जगत देखता है। बोलो, राहु केतु के विमान काले हैं, कोई नहीं कहता कि राहु में दाग है, केतु में दाग है। पूरी दाल खाली हो तो कौन कहे, लेकिन पूरी दाल तो अच्छी है, कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। पूरी दाल काली है, पूरी दाल काली है, तो माता मारे, ठीक है, यही है। इसके बारे में क्या करें? मैंने देखो आप कह भी देते इस तरह का, दो बच्चे हो, एक नालायक हो, दुष्ट हो, कहना नहीं मानता हो, उसको कोई कुछ नहीं कहता, और जो थोड़ा सा आज्ञाकारी हो उसको बात बात में डांटते, उसको क्यों नहीं डांटे, वो तो नालायक है, आप उसे क्यों नहीं कहते, वो तो नालायक तो सुनता ही नहीं। मतलब जो लायक है, लायक का मतलब गुणवान, जो नालायक है उससे कोई दोषारोपण नहीं करता, वो यदि मना करके चले जाए, आपको सामने जवाब दे करके चले जाए, तो भी हमें कुछ नहीं लगता, ये तो है ऐसा। और लेकिन जो लायक है, रोज काम करता है, रोज आज्ञाकारी है, रोज सेवा करता है, और एक दिन भी यदि वो कह करके चला गया ना कि पी लो, अपने आप में जल्दी होगी जाना, सुन लो, किंचित भी दोष बड़ा हो गया उसमें। देखो जैसे चंद्रमा का कलंक उसकी प्रवाही प्रकट करती है, तभी उसे सारा जगत देखता है, कोई चंद्रमा से क्या कर नहीं देखता। वैसे ही महापुरुषों के गुण को उनके गुण ही प्रकट करते हैं, कोई उनके घर जाकर के नहीं देखता, ठीक है, क्योंकि वे दूर से ही दिखने लग जाते हैं। कोई उनके घर जाकर के नहीं देखता, मतलब दूर से ही दिखते। अमिताभ बच्चन को किस किसने देखा? आप लोगों में किसी ने नहीं देखा ना, वे सब देखते हैं कि वो सब जानते हैं कि वो दूर से ही दिखते, किसने उसके घर में जाके देखा? तो जो प्रसिद्धि प्राप्त है वे दूर से ही दिखते हैं, कोई उनके घर में जाकर नहीं देखता। देखिए भावार्थ, जहाँ अनेक गुण होते हैं वहाँ दोष कितना संभव नहीं। जैसे चंद्रमा की प्रभाव में कलंक भाषित नहीं होता, कलंक शोभित नहीं होता, इसलिए वह प्रत्यक्ष भाषित होता है। उसी प्रकार मुनि पद में अवगुण शोभित नहीं होते, इसलिए वे प्रत्यक्ष भाषित होते। देखो हम लोग
खूब स्वाध्याय करें, पूजन करें, विधान करें, कराएं, पंचकल्याण कराएं, खूब दान दें, खूब माला आदि फेरें, बहुत बहुत अपने ये सब कार्य करें, तो हमारे लिए ये शोभनीय बात है, अच्छी बात है। लेकिन मुनिराज वे बैठ करके इनमें से कोई काम करने लगे, बात करने से किसी को भोजन कराए, तो गुण है ना हमारा। अब मुनिराज आपको बैठा करके कहे लो आप मैं परोसता हूँ, तो क्या होगा? समझ में आई बात? जो चीजें हमारे लिए महिमा की है, क्या हाँ वो मालूम है, हम देखा है, हमने खुद में देखा है, हमने देखा है यार। हाँ वहाँ तो है ही, तो बाल्टी लेकर भी घूमते, मतलब कोई भी सब्जी की परोसते हैं यार। 5 लाख गाँव की जगह 5 लाख के मंदिर भी इधर 20 साल पुरानी बात है। खैर क्या करना है, अपने को किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो एक बात अपने कोई उनकी निंदा आलोचना का मतलब नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं जो कार्य हमारे लिए श्रेष्ठ है, जो कार्य श्रावकों के लिए श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, श्रावक यदि समझो आप रात्रि में अन्नादि का त्याग करे, फल फूल मिठाइयों का त्याग करे, कदाचित पानी पीता हो, तो भी प्रशंसनीय है श्रावक। और मुनिराज दिन में भी यदि 4 बजे शाम को पानी दोबारा पी ले रहे, अपना जी ये क्या बात है? वो ज्यादा गुण वाले, उनके पद बहुत उत्कृष्ट है। हाँ जिसने उपवास नहीं किया हो उसे 10 बार खाए, लेकिन जिसने उपवास किया हो वो एक गांठ भी खाए तो अपराधी दोषी। बातें कैसी है बोलो, गली दी अंदर की। चलो मैं ऐसा कहता हूँ आपसे, गुणस्थानों की भाषा में यदि मैं बात करूँ तो आप देखें 6वां गुणस्थान और 7वां गुणस्थान। 7वां गुणस्थान शुद्धोपयोग का है और 6वां गुणस्थान शुभोपयोग का है, तो जानते हैं अपन। 28 मूल गुणादि के पालन की अवस्था 6वां गुणस्थान और आत्मलीनता की अवस्था 7वां गुणस्थान। कौन सा श्रेष्ठ है? आत्मलीनता श्रेष्ठ है ना। और यदि उस आत्मलीनता को छोड़कर वे उस 28 मूल गुणादि के पालन में ही लंबे समय तक रुक जाए तो कौन सा गुणस्थान होगा? 6वां भी नहीं रहेगा, नीचे गिर जाएंगे। हम यदि पूजन न करें क्या तो हमारी हीन अवस्था है, और पूजन करें रोजाना तो ये हमारी उत्तम अवस्था है। पूजन करना और समझ लो आप स्वाध्याय प्रवृत्तियों में प्रवर्तमान होना, ये हमारी उत्तम अवस्था है। और यही प्रवृत्तियां वे करें तो उनकी हीन अवस्था है। 6वां अवस्था गिराने के समय ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर, मुनि पद में अवगुण शोभित नहीं होते, इसलिए वे प्रत्यक्ष वाक्य होते हैं। लोग कहते हैं कि देखो इतने गुणवान होने पर भी इनमें ये दोष कैसे हो गया। बात आ रही क्या? हमने क्या कहा है? हम तो मूर्ख है, हम तो कुछ भी करें, तुम तो समझदार हो। समझदार होना अपराध हो गया मेरे, क्या करें? ये तो बेवकूफ है, ये तो मूर्ख है, तुम तो समझदार थे, समझदार से डांटते उसको ही डांट पड़ेगी। यार इसने भी तो किया, अरे मूर्ख है, इसकी बात मत कर, इससे क्या मतलब है? तुम बुद्धिमान होकर के काम करते, तुम समझदार होते, मैं ऐसा किया, मैं बुद्धिमान हो गया, ये मेरा दोष हो गया क्या? समझदार में समझाया जाता है। देखिए प्रश्न, जहाँ अनेक गुण होते वहाँ अल्प दोष की क्या बात करना। अपने को तो दूसरों के गुण ही ग्रहण करना चाहिए।
देखो बहुत मार्मिक बात कही है, शंका उठाइए इस तरह की। हो सकता है आपके मन में भी ऐसी शंका उठती हो कि साहब देखो बहुत गुण हैं, किसी दोष भी होंगे, कोई बात नहीं, हम तो गुणों को ही देखते हैं और गुणों को देखना चाहिए, ठीक है ना, दूसरे के गुणों को ग्रहण करना चाहिए। तो गुणों को ग्रहण करें और दोषों को न देखें। उत्तर, उच्च पद में नीची क्रिया शोभा नहीं देती। हम देखें तो नहीं, लेकिन ये शोभा नहीं देती। आप अपनी भूमिका देखें, आप अपना पद देखें, आप अपना स्तर देखें। उच्च पद में नीची क्रिया शोभा नहीं देती। जैसे उपवास करने वाला एक कण का भी भक्षण करे तो लोग उसे भ्रष्ट कहते हैं। वो ये भी बात चली, उपवास किया और एक कण भी निकाले तो भ्रष्ट हो गया, उपवास से भ्रष्ट हो गया। और आवृत्ति निरंतर भोजन करे तो भी कोई उसकी निंदा नहीं करता। माने देखो आप, व्रती और आवृत्ति में कितना फर्क है। यदि कोई व्रती होकर के किंचित भी दोष उत्पन्न करे तो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। उपवास करके एक अन्न का दाना भी यदि उसने खा लिया है तो भ्रष्ट हो गया, और उसने व्रत नहीं लिया था, उसने उपवास नहीं किया, ठीक है ना, उसने नियम नहीं लिया, निरंतर भोजन करे तो कोई उसकी निंदा नहीं करता। वैसे आवृत्ति में अनेक दोष होते हैं, समझ ना। अभी हम अविरति को गुणवान नहीं कह रहे, वैसे अविरति में अनेक दोष होंगे, लेकिन फिर भी उसकी कोई निंदा नहीं करना। और व्रति में किंचित दोष तो उसकी निंदा क्या कह दिया है। वैसे अवृत्ति में अनेक दोष होते हैं तो भी कोई उनकी बात नहीं करता, और संयमी में रंच मात्र भी दोष हो तो उसकी निंदा होती है। जैसे आजकल ऐसा कहने लग गए ना, अरे साहब श्रावक से इतना इतना करते हैं तो हम इतना सही नहीं कर सकते हैं क्या। तुम लोग यदि दिन भर मोबाइल अपने साथ में रख सकते हो, दिन भर मोबाइल पे बात कर सकते हो, तो हम धर्म के लिए भी थोड़ी बहुत 2 मिनट यदि मोबाइल पे बात कर ली तो क्या हो गया इसमें। तो ये कह रहे हैं भैया अविरति में तो बहुत सारे दोष हैं, तुम उनकी बराबरी करने की बात क्यों करते हो। तुम भी कपड़े पहनकर अविरत अवस्था में आप 2 घंटे नहीं 4 घंटे बातें करो ना मोबाइल, हम थोड़ी रोकने वाले आप। लेकिन संयम अंगीकार करके पीछे कमंडल हाथ में रखते हुए नग्न दिगंबर अवस्था मुनि पर धारण करके आप यदि मोबाइल हाथ में रखने की बात करो और उससे बातें करने की बात करो तो भाई ये तो उचित नहीं, हम तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखो संयम में रंच मात्र भी दोष हो तो उसकी निंदा होती है कि इसने ऐसी पदवी में ऐसा नीच कार्य किया। अब मैं आपसे पूछता, मोबाइल रखना नीच कार्य है या नहीं, है या नहीं, कैसे कहें, क्या कहें, किसकी बात है ये बताओ, कौन रख रहा है। कपड़े पहनना अच्छी बात है कि बुरी बात है। गृहस्थ होकर के न पहने तो बुरी बात है, और मुनि होकर के पहने तो बुरी बात है। हाँ, मुनि कोड़ी रखे तो 2 कोड़ी का, और गृहस्थ के पास में यदि कोड़ी मात्र हो तो 2 कोड़ी का, कोड़ी नहीं हो तो 2 कोड़ी का। और उनके पास में पैसा हो तो उनकी निंदा, गृहस्थ होकर के तुम्हारे पास में कुछ भी पैसा न हो देखो लोग क्या कहते हैं, लोगों की अपेक्षा से बात करिए। इतने ऐसी पदवी में ऐसा नीचा कार्य किया, इसलिए
पदवी के अनुसार ही क्रिया करना चाहिए। पद के योग्य कार्य हो, भूमिका के योग्य कार्य हो। एक मार्मिक बात यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, जो पद के योग्य और भूमिका के योग्य कहा है ना, इन पंक्तियों से लोग छल ग्रहण करते हैं। क्या छल ग्रहण करते हैं? अरे साहब आजकल का जमाना बहुत बदल गया है, अभी नहीं, सबकी आप जैसी ये बातें, ये रात्रि भोजन आदि का क्या ये सब चलती नहीं है। समय आप जाओ भोजन, आप अकेले बैठे, ऐसा लगता है आप अकेले खाने के लिए आ गए, खाने को नहीं मिलता है। आज के समय में नहीं चलती है, बिजनेस है, भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक भरा जमाना है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, आप कैसी बातें करते हो? ये नहीं जाके खड़े होने के बाद चिंता हुई, आप तैयारी कर रही है। हाँ, ये बात अकेले इसी के संदर्भ में नहीं है, सब बातों के बारे में लागू होगी। हाँ, चना पानी, देव दर्शन, अरे हाँ ये देव नहीं सकता, ये कैसी बातें करते हैं आज के जमाने में, ये सब बातें थोड़ी ना हो सकती है। अब तो कितना करें, करते तो है इतना। ये कह रहे हैं आप इसे ऐसा न समझे कि ये आपकी भूमिका में नहीं हो सकता। आपकी भूमिका के योग्य कार्य है ये। दिन में भोजन, शाम के पानी, नित्य जनालय जाना, ये श्रावक की भूमिका के योग्य कार्य है। क्या माने? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये श्रावकों के 6 आवश्यक उनके भूमिका के योग्य कार्य हैं। अब कोई ये कहे इनमें से किसी भी कार्य के लिए कि नहीं हो सकता, अपने से हो नहीं सकता, अपने सबकी बात नहीं है, तो तू छल ग्रहण कर रहा है इस बात से, फिर उसका भी पाप लगेगा, नहीं करेगा तो पाप लगेगा। ऐसा है, ऐसी पदवी में ऐसा कार्य किया, इसलिए पदवी के अनुसार ही क्रिया करना चाहिए। बस कुल मिलाकर के ये निष्कर्ष कह दिया है, अपनी भूमिका को पहचानो और जैसी अपनी भूमिका है उस अनुसार अपना आचरण और अपना जीवन बनाओ। कदाचित दूसरों के जीवन में, देखो स्वयं के जीवन में तो पाप आने न देवे, कोशिश करें पाप भाव में आने देवे। कदाचित दूसरे के जीवन में आ जाए तो उसे चारित्र की कमजोरी को जानकर गुणी ग्रहण करें। हमने छंद तक की बात कही है, फिर आगे से कुछ
कबर की छान में कुबर रमानीय अवतार में कुली जताए दे आउल सताए दे कुबर उड़वानीय चाहता आकार में कुबार विशाल में सुख विशाल में कुबर छिनवानीय जवानी की अद्भुत बरमान अनालानी की करे माता हो ज्ञान जवानी भारती रोज पूजन है शरणा गई सो पावे तुझे जवानी के ज्ञान से तुझे लोकालो सोवानी मस्तक नमो सदा देव रोज